कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ नया फैसला लिया गया है, वो भी आरक्षण को लेकर के। क्या आरक्षण को लेकर के? बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो विज्ञापन जारी होगा, वो कब विज्ञापन जारी होगा, इसका जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन में महिलाओं का कितना आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि नया आरक्षण का नियम समान प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है, उसका अपडेट हम आपको देंगे। साथ साथ एक बहुत बड़ा अपडेट हम आपको देंगे डोमिसाइल नीति को लेकर के, ठीक है, डोमिसाइल नीति को लेकर के भी अपडेट हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो 3 अपडेट हम आपको महत्वपूर्ण अपडेट देंगे। तीनों वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा, तीनों महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए क्या बोला गया है इसमें। ये बोला गया है इसमें, देख सकते हैं, यह शिक्षा विभाग का जो है समान प्रशासन विभाग के द्वारा लेटर जारी किया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, 1 से 6 तक जो क्षैतिज महिलाएं आरक्षण लागू करने के लिए समान प्रशासन विभाग के पटना के परिपत्र संख्या जो है 2342 15/2/2016 के पालन नहीं किए जाने के संबंध में, मतलब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में आपका 1 to 6 में क्षैतिज आरक्षण को जो है लागू करने के लिए समान प्रशासन विभाग को, ठीक है, पटना के परिपत्र संख्या 2342 में आपको 2016 के द्वारा पालन नहीं किए जाने के संबंध में लेटर लिखा गया है। आपको यह समझ में नहीं आएगा, आप इसको ध्यान से देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। आरक्षण देखिए समान प्रशासन विभाग की तरफ से महिलाओं को क्या रहेगा, उसके बाद हम टीआरई 4.0 का विज्ञापन को लेकर के अपडेट हम देंगे। साथ साथ हम ये भी देंगे डोमिसाइल नीति को लेकर के। तो बोला गया है कि व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति के जाति के आधार पर नहीं। मतलब टीआरई 4.0 में जो आपको आरक्षण है वो आपको पिता के जाति के आधार पर ही मिलेगा, ठीक है, आपको पति के जाति के आधार पर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। जाति की बात किया जा रहा है यहाँ पर। दूसरा चीज, जाति प्रमाण पत्र का जो है वैधता हमेशा बना रहेगा, जो भी जाति प्रमाण पत्र है उसका वैधता बना रहेगा। अस्थाई आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जहाँ के आपका परमानेंट एड्रेस है वहाँ का अस्थाई जो है आपका वैधता बना रहेगा। जबकि अस्थाई आवास का जो है प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि के द्वारा जो है 1 वर्ष का होता है। अगर कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस है तो आपको 1 वर्ष के लिए वो वैलिड रहेगा। तो आपको 3 चीज़ यहाँ सीखे कि आपको जो भी बिहार में जो भी बहाली आएगा उसमें पिता के जाति के आधार पर बहाली होगा, पति के जाति के आधार पर बहाली नहीं होगा। दूसरा बोला गया है कि जाति प्रमाण पत्र का वैधता जो है बना रहेगा। तीसरा बोला गया है कि अस्थाई आवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जो परमानेंट है उसका तो वैधता रहेगा, ठीक है, उसका जो है फुल्ली वैधता रहेगा, लेकिन टेम्पोररी जो आपका आवास प्रमाण पत्र है उसका जो है वैलिडिटी नहीं रहेगा। तो मतलब जो परमानेंट है उसका वैलिडिटी रहेगा, जो परमानेंट नहीं है उसका वैलिडिटी नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि आय प्रमाण पत्र का जो है आपको मान्यता 1 वर्ष के लिए रहेगी। आय प्रमाण पत्र का जो है मान्यता जो 1 वर्ष के लिए रहेगी। नेक्स्ट है कि सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिया जाएगा, ठीक है। जब जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होगा उसके बाद जो है आपका जो मूल प्रमाण पत्र आप जमा किए हैं वो आपको लौटा दिया जाएगा। और नेक्स्ट है बोला गया है कि क्रीमी लेयर में नहीं आने से संबंधी विहित प्रपत्र के अभ्यर्थी के अंडरटेकिंग प्राप्त करने वाले क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के निर्गत किया जा सकता है, ठीक है। अगर क्रीमी लेयर में नहीं आने के संबंध में, अगर आप नहीं आने के संबंध में जो है क्या होगा आपका, तो अंडरटेकिंग प्राप्त के अनुसार क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर आपको नया क्रीमी लेयर का निर्गत किया जाएगा। 7वां देख लीजिए, महत्वपूर्ण है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो क्रीमी लेयर का जो प्रमाण पत्र है वो एक ही बार बनाना है आपको। और राज्याधीन सेवाओं के हेतु पुराने प्रमाण पत्र जो है अंडरटेकिंग देकर आवेदन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्याधीन सेवाओं के में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण मिलेगा। मतलब बिहार के जो निवासी होंगे उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। और बोला गया दिव्यांग को सरकारी सेवाओं में 4% का क्षैतिज उनको आरक्षण मिलेगा। माने जो भी आपको फिजिकल हैंडीक्राफ्ट रहेंगे उनका 4% उनको जो है क्या मिलेगा, तो उनको छूट मिलेगा। और साथ देखिए 10वां एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी फ्रीडम फाइटर होंगे, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी होंगे, उनका पोता हो, पोती हो, नाती हो, नतनी हो, सबको भी 2% का यहाँ लाभ मिलेगा। तो 2% हो गया फ्रीडम फाइटर के लिए, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट को 4% हो गया। और महिलाओं को सरकारी सेवाओं की नियुक्ति में 35% का आरक्षण मिलेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हम आपको बता देते हैं। मतलब बिहार में जितना ही बहाली होगा उसमें महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। और क्या बोला गया है कि ईडब्ल्यूएस पिछड़े वर्ग के महिला का तात्पर्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा,
पिछड़ा वर्ग के महिला, इन सभी सारे सरकारी सेवाओं में 3% का जो है आरक्षण का देय होगा और 35% आरक्षण जो है अतिरिक्त है। तो ये हो गया आपको आरक्षण के लाभ को लेकर के 35% तक देखिए यहाँ बोला गया है कि 35% का आरक्षण जो है आपको दिया जाएगा। ये भी जो लेटर है समान प्रशासन विभाग के द्वारा ही जारी किया गया है, देख सकते हैं समान प्रशासन विभाग के द्वारा ही लेटर जो है यहाँ पे देखिए जारी किया गया है। मतलब ये जो लेटर है फिर इसको समान प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया। आज देखिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या बोला गया है, वो भी आपका झारखंड के मुख्यमंत्री है। बोला गया है कि झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देंगे नौकरी। मतलब इनको डायरेक्ट बोल दिया गया है कि 100% जो है झारखंड में डोमिसाइल नीति लागू होगा। इनके द्वारा ये बोला गया है। जब झारखंड में बोला गया है कि बाहरी लोगों को नौकरी नहीं देंगे, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि उस राज्य में, झारखंड राज्य में 100% जो है डोमिसाइल नीति लागू होगा। ठीक है, तो जब झारखंड में डोमिसाइल नीति लागू हो सकता है तो अपना बिहार में क्यों नहीं? अपना बिहार का जो आपका जो है मंत्री है विजय कुमार चौधरी, वो आपको सदन में बताए हैं कि सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति नहीं है लागू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज इनके द्वारा बोला गया है। इनका अगर आप पूरा तरह से अगर डिबेट सुनिएगा तो उनमें डायरेक्ट इनका इस सदन में बोला, इनके द्वारा क्या बोला गया है कि देखिए हम आप लोग को अदर स्टेट वाले को डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेंगे। इनके द्वारा यही तर्क दिया गया है कि जो अदर स्टेट के नौकरी ले रहे हैं वो आपका जनरल कैटेगरी में ले रहे हैं, जनरल कैटेगरी में ले रहे हैं, वो अदर कैटेगरी में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में जो है, ऐसे परिस्थिति में ठीक है जो है आपको डोमिसाइल नीति लागू करने का कोई आवश्यकता नहीं है, ये इनके द्वारा बोला गया। लेकिन इनको ध्यान नहीं है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, बीपीएससी री एग्जाम आप कैंसिल नहीं किए, TRE 3.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप नहीं दिए, फिर TRE 4.0 में डोमिसाइल नीति नहीं लागू कर रहे हैं। ठीक है, और बिहार में आगामी जितने सारा एग्जाम आने वाला है उसमें डोमिसाइल नीति नहीं लागू कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि चुनाव में इसके लिए आपको बहुत बड़ा जो है आपको वोट स्टूडेंट का, वो भी छात्र का, जो सबसे ज़्यादा युवा बिहार में है, फिर आपको कहीं ना कहीं जो है आपको आपके प्रति जो पहले रुझान था सरकार के प्रति, इस बार जो है युवाओं का रुझान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इनका जो मंत्री है कब क्या बोल देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, इस बात को समझ सकते हैं। अब इनके द्वारा डायरेक्ट बोल दिया गया है कि अदर स्टेट वाले कहाँ कर रहे हैं, अदर स्टेट वाले तो सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही आपका जो है नौकरी ले रहे हैं। हमारे पास 10 RTI किया हुआ है, सूचना के अधिकार है मेरे पास, जिसमें डायरेक्ट है कि वो आपके जनरल कैटेगरी नहीं, अगर 100 सीट है तो उसमें आपको 70 सीट उत्तर प्रदेश और अदर स्टेट वाले को हुआ है और 30 सीट में ही बिहार वाले स्टूडेंट को हुआ है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही गलत बात है। सरकार को सोचना चाहिए, सीरियस होकर सोचना चाहिए, क्योंकि आगामी बात जो छात्रों का जो है आपको भविष्य की बात है, इस बात को समझ लीजिए। फिर जो है आपको फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, सरकार को भी इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि अदर स्टेट वाले से कहीं ना कहीं सीखना चाहिए कि आप समझ लीजिए कि आपके बगल में सटा हुआ देश है, सॉरी जो आपका राज्य है वो वही राज्य है जो 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए झारखंड बोल रहा है कि हम किसी बाहर वाले अभ्यर्थी को नौकरी नहीं देंगे, मतलब 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। तो बिहार में क्यों नहीं डोमिसाइल नीति लागू हो सकता है? तो यह सोचने का विषय है। TRE 4.0 का विज्ञापन जो है मई में आपको 15 मई के पहले देखने को मिलेगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसमें TRE 4.0 के विज्ञापन में आपको किसी भी हाल में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, नहीं तो छात्रों का, हजारों छात्रों का भविष्य जो है खतरा में रहेगा। तो 15 मई के पहले TRE 4.0 का विज्ञापन आ जाएगा। और सरकार से इस वीडियो के माध्यम से ही मेरा अपील है कि जल्द से जल्द जो है आप TRE 4.0 में डोमिसाइल नीति को लागू करें, जिससे छात्रों को जो है आपको TRE 1.0, TRE 2.0, TRE 3.0 में आप किन वजहों से डोमिसाइल नीति नहीं लागू किए, लेकिन TRE 4.0 में किसी वजह से लागू कर दीजिए, नहीं तो मामला कोर्ट में जाएगा और इस पर सुनवाई होना चाहिए कि ऐसा क्या नियम है कि RTI के द्वारा से नियम बताया गया है कि 100 सीट में जो है आपका 80 सीट अदर स्टेट वाले को होगा, 20 सीट बिहार वाले को होगा। ये सोचने का विषय है। ठीक है, तो TRE 4.0 से पहले डोमिसाइल नीति हर हाल में लागू होना चाहिए बिहार में। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।